हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग सेक्वेंशियल मैथ। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें डिस्कस करेंगे। सीट आपको आखिरी में मिल जाएगी। सीट वैसे मिलेगी नहीं इसमें, क्योंकि बुक में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं। बस उसे हम पढ़ेंगे और उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है और आप उसको कैसे कर सकते हो, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार पांच क्वेश्चन है, उनमें से भी एक जो क्वेश्चन है ऐसा वो हर बार आता ही आता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है क्या। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको क्लियर कर देते हैं। आ गया, ठीक है। अब 4.10 पेज नंबर पे ये हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस करा था। आपको याद हो तो, कि मैंने कहा था सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आप यहाँ से कर सकते हो। पर बुक में इससे अच्छी बात क्या है कि उन्होंने दे तो दिया, ठीक है, डिफरेंस दे दिया, पर दिया भी कहाँ, चैप्टर नंबर 4 में दे दिया भाई। चैप्टर नंबर 2 में इसकी शुरुआत हो गई थी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो की। उन्होंने उनका मतलब वहां समझाया है, पर डिफरेंस उन्होंने यहाँ दे दिया। तो कोई नहीं, अब मैंने बता दिया है। आप एक जगह लिख लो या कॉपी में लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ आंसर लिखते जाओ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बुक में क्वेश्चन तो एक जगह मिल सकते हैं आपको, या जो मैं सीट प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे। ठीक है, एक जगह क्वेश्चन मिल जाते हैं, पर आंसर नहीं मिलते। तो आंसर आप क्या करो, अपनी कॉपी में लिख लो। आपको लग रहा है कि, या वरना जहां पे आप लिख रहे हो ना क्वेश्चंस एक जगह, उसके आगे पेज नंबर लिख लो। जैसे कि ये 4.10 है, 4.10 पेज नंबर लिख लो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड चैप्टर में ही रिवीजन हो जाएगा। वैसे इसमें मैंने दिखा दिया कि ये सेकंड चैप्टर में आया था। ठीक है, तो इसलिए ये कर लेना। उसके बाद आता है कि हम रिवैल्यू करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन कैसे होता है वो हम यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे कि एसेट्स और जो लायबिलिटी है, हम रिवैल्यूएशन करते क्यों है। ठीक है, पहले देखेंगे कि कब करते हैं। कब करते हैं, जब या तो किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा हो, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हो रहा हो। ठीक है, तब हम रिवोल्यूशन करते हैं उसको, एसेट्स और लायबिलिटी को। क्यों करते हैं, ताकि एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके कि हमारे बिजनेस की अभी जो फर्म चला रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, और हम जितना भी लॉस प्रॉफिट है वो बांट लें उसमें। ठीक है, तो किया जाता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन है। एज इट इज जैसा क्वेश्चन है ना, आप वैसा याद कर लो और लिख के भी वैसा आना। रट्टा नहीं मानना, आपको समझना है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पता है किससे रिलेटेड है, ये जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, ये है प्रैक्टिकल से। अगर इसको समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या आइटम्स होते हैं, जो अमाउंट होते हैं जो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है, तो उसकी बस थ्योरी है। इन्होंने लिख दिया क्रेडिट साइड क्या क्या लिखते हैं, ये 6 आइटम लिखते हैं। डेबिट साइड क्या लिखते हैं, ये 5 आइटम लिखते हैं। ये दोनों जो टिक लगे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ न्यू आ गए। ठीक है, तो इसमें ये न्यू थे इसलिए टिक लगा दिए वैसे। ठीक है, उसके बाद आता है कि मेथड, कि हम जैसे कि ठीक है हमने कर लिया, अब जो अमाउंट निकला है, ठीक है, जो भी अमाउंट डिसीज पार्टनर को मिलेगा, वही अमाउंट बना था वो उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट तो कर लिया इससे, फिर मिलेगा। अगर तुरंत पेमेंट कर दी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जब तक हम पेमेंट उसकी नहीं कर रहे, तब तक हम उसे 6% पर एनम का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि जो भी उससे पैसा कमाया है, जो भी उसकी कैपिटल है, उससे जितना भी उन्होंने प्रॉफिट करा है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, उस पोर्शन को दे देंगे। उस पोर्शन को भी देंगे, साथ में कैपिटल भी देंगे। ठीक है, आप इसे समझो, दो तरीके हैं। एक, या तो हम इंटरेस्ट दे दें उस पे जब तक वो अमाउंट बिजनेस में है। ठीक है, डिसीज पार्टनर का जितना भी बनता है बिजनेस में है, या तो हम इंटरेस्ट दे दें, या तो हम क्या करें, भाई तेरी कैपिटल यूज कर रहे हैं, जितना भी उससे प्रॉफिट होगा वो हम तेरे को साथ में दे देंगे। ठीक है,
तो दो तरीके हैं, एक तो 6% और पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दे देंगे जो कि कमाया गया अर्न बाय द फर्म विद द अमाउंट ड्यू टू हिम। मतलब जो अमाउंट है वो तो देंगे ही देंगे, वो तो इसमें भी देते हैं इसमें भी देते हैं, वो कहने की बात नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। जो प्रॉफिट को कैलकुलेट करें कैसे, तो ये थ्योरी में भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल में भी, कि कैलकुलेट कैसे करें। एट टाइम ऑफ टाइम बेसिस पे होता है कि इतने समय के लिए, ठीक है, इतने टाइम कितना प्रॉफिट हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और दूसरा है कि टर्नओवर या सेल बेसिस, जितनी सेल हुई है उसके हिसाब से जो भी उन्होंने डिसाइड करा होगा उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है, दो मेथड है, एक फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट ए, जो ए पार्ट है वो यहाँ पे दे रखा है, और बी पार्ट इन्होंने पीछे दे रखा है थोड़ा, देखते हैं कहाँ पे बी पार्ट, देखना पड़ेगा कहाँ पे। ए पार्ट यहाँ पे है और बी पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहीं पे था। एक पेज के बाद ए ए पार्ट यहाँ पे है और बी पार्ट यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन है क्या इंपॉर्टेंट। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया था डेथ वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और देख लो कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे 2025 में भी आया था, यहाँ पे 2025 में भी आया था, जो एग्जाम हुए थे अभी उसमें भी आया था। ठीक है, 2025 में भी आया था, आते ही रहता है भाई। ठीक है, और उसके बाद पहले ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद है गेनिंग और सेक्रीफाइस का डिफरेंस। ठीक है, ये भी आया था 25 में ही। ठीक है, चॉइस आती है वैसे, इसको ये कर लो, थ्योरी कर लो या प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उसके हिसाब से चॉइस आती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट वो अमाउंट पेबल टू द रिप्रेजेंटेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट के दो मेथड बता दिए, एक टाइम बेसिस और एक सेल बेसिस। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे कि क्यों एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, वो हमने देख लिया। नहीं समझ में आया सीधा सर्च करो गूगल पे, आंसर आ जाए लिख लो एक पेज पे। ठीक है, बस ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना ही है, बुक में इन्होंने दे रखा था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इसमें पेज में लिखा नहीं है। अगर बुक में नहीं दिया होता तो मैं जरूर है सीट पे दिखाता आपको लिख के, पर इन्होंने एक जगह दे दिए तो क्यों हम बिना फालतू में लिखे, यहीं से कर लेंगे। ठीक है, बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थ्योरी का इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा है प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, तो प्रैक्टिकल की कोशिश करो कि आप क्वेश्चन करो। ठीक है, यही वीडियो खत्म करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अनोदर वीडियो में, किसी अनोदर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।